राज्यसभा में एनडीए ने 11 निर्विरोध सांसदों के साथ पहले ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर जगन मोहन रेड्डी की जो वाईएसआर है उसके 2 राज्यसभा के सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है और टीडीपी को वो ज्वाइन करने वाले हैं। ये खबर सामने आई है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल ये है कि पहले ही जो है राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया है 114 सांसदों के साथ, लेकिन ये जो 2 टीडीपी में शामिल होंगे जाहिर तौर पर एनडीए का हिस्सा बनेंगे, तो कितना फायदा जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को होने वाला है? देखिए, सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा होने जा रहा। भाजपा में अभी तक इतने सांसद नहीं थे, ये बहुमत के पहुंच गए, बहुमत से काफ़ी आगे पहुंच जाएंगे। दूसरी आपको बताना, ये हायर पार्लियामेंट, इसकी वैल्यू बहुत होती है और कभी भी ये बहुमत में नहीं रहे। कांग्रेस सन 1988 के बाद से अभी तक बहुमत तो दूर रहा, बहुत कम पोजीशन में रही। अब क्या हुआ है, टीडीपी के आपको बताना 11 सदस्य, 11 में से 2 सदस्यों ने आज बाकायदे लोकसभा वो राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ जी के पास गए और अपना रिजाइन दे दिया। दोनों सदस्यों का रिजाइन एक्सेप्ट भी हो गया तुरंत। अब एक्सेप्ट होने के बाद में इनके जो सांसद एनडीए के, जो बीजेपी गुट जो एनडीए के 114 हैं, 114 में 2 जुड़ जाएंगे 116। अब आपको ये भी बता दें कि इसके पहले जो पोजीशन थी उसके लिए 119 चाहिए थे 137 में। अब है क्या कि उधर से 2 आए हैं तो 2 कम हो गए, तो 119 की जगह 117 चाहिए होंगे अभी। अब 2 इधर आ गए, 116 में तक कुल मिला करके ये बराबर पे आ गए, ये बहुमत के बिल्कुल उस पे आ गए, बाउंड्री लाइन पे आ गए। अब आपको बता दें कि है क्या कि इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया। इसमें इनका जो कार्यकाल है मिस्टर मस्तान राव जी का, इनका 2028 तक है। ये भी इस्तीफा देने के बाद अगले हफ्ते टीडीपी में आ जाएंगे। इसके बाद वहाँ राज्यसभा का चुनाव कराना पड़ेगा और उसमें दोबारा ये टिकट से आ जाएंगे, टीडीपी की टिकट से, फिर अब वाईएसआर के नहीं रहेंगे। इसके अलावा जो है दूसरा जो है वो जो एमएलए वो मोपी देवी राज्यसभा सदस्य हैं, इनको वहाँ पे एमएलसी बनाया जा रहा है। ये दोबारा इनका कार्यकाल जो था ये 2026 में समाप्त हो रहा था। अब इनकी जगह दूसरा आएगा। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, एक भूतपूर्व सैनिक को ला रहा है जो बहुत बड़ी वहाँ पर प्रभाव रखता है और सैनिकों के बहुत बड़े उनका वो है पूरे देश में, पूरे देश क्या कई कंट्रियों में उनका नाम, उनको राज्यसभा में लाएंगे उनकी जगह, ये दोबारा चुन के आएंगे। अब आपको ये भी बता दें कि 11 राज्यसभा सदस्य हैं इसके वाईएसआरसीपी के। इसके पहले भी इन्हीं के सब थे, टीडीपी के कुछ भी नहीं रहते। टीडीपी ने उधर क्या किया था, टीडीपी के जो इतने राज्यसभा सदस्य थे इनको इन्होंने तोड़ लिया था, विधानसभा के तोड़ लिया था वाईएसआरसीपी। वो भूले नहीं, इनकी पत्नी से भी बहुत बदतमीजी की थी, तो उसमें स्वयं ये रोए थे, इनकी वाइफ भी रोई थी और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू भी रोए थे। वो इन चीज़ों को भूले नहीं, तो वो दल बदल को पूरी प्राथमिकता देंगे। अब 11 में से 2 शामिल हो गए, 6 राज्यसभा सदस्य और शामिल आएंगे। अभी जीटीवी वगैरह सब ने न्यूज़ भी लगाई, 6 और आएंगे। 6 में ये है कि 4 बीजेपी के साथ होंगे, 2 इनके साथ होंगे। यानी आप कह रहे हैं कि ये संख्या जो है आने वाले वक्त में और बढ़ने वाली है। ये बढ़ करके बीजेपी के जो गठबंधन एनडीए है इसके लगभग 126 हो जाएंगे, 126 हो जाएंगे। और ये 6 भी आने वाले, 6 में 4। अब आपको ताने वाईएसआरसीपी की बता रहे हैं, इसके पहले जब राज्यसभा में मतदान हुआ था तो इन सांसदों से पूछा गया था, इसमें 8 सांसद ने कहा था देखिए व्यक्तिगत रूप पे बात है, हम मोदी की बुराई नहीं कर सकते। उस समय जया बच्चन भी थी, जया बच्चन ने भी मीडिया से कहा था हमसे मोदी जी की व्यक्तिगत बुराई मत कीजिए, मतदान एक अलग चीज़ है, हम मोदी जी की व्यक्तिगत। इन लोगों ने भी कहा था मैं मोदी जी की, इन्होंने वाईएसआरसीपी के जगन मोहन से भी कह दिया था कि हम उनके खिलाफ, तो उन्होंने इस बात को मुस्कुराए भी थे, बोले हम ही कहाँ उनके खिलाफ चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अजय जी एक और सवाल उठता है, वो ये कि वाईएसआरसीपी जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में हारी है, लोकसभा चुनाव में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नेता जो है वो पाला बदलने की अब फिराक में है। हाँ देखिए, वजह हम बता दें, एक्चुअली में 175 लोगों की विधानसभा है, 175 की विधानसभा में इनके जो है सिर्फ 11 जीत के आए, वो भी 11 वो जीत के आए जहाँ इनके घर थे,
चूँकि इनकी सरकार थी, ऐसा भी कहा जाता है वहाँ की पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के बल पे इसमें 2 सीटें अपने बल पे और 9 सीटें शासन प्रशासन के दबाव में जीत गए। अब 11 एमएलए रहे, कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं, निर्दलीय एक भी एमएलए नहीं। 100 और उसमें 175 में 164 एमएलए एनडीए के, बीजेपी जनसेना इनके, और बचे 11 उनके 11 में से आपको बताना है 8 एमएलए जो हैं बीजेपी और उस पे जा रहे हैं। उनके सामने समस्या, मगर उनकी वैल्यू कुछ नहीं है। ये भी चाहते हैं विपक्ष कुछ रहे। अगर 11 में से 8 आ जाएंगे, 3 अगर सिर्फ रहेंगे तो इनके सामने समस्या होगी और ये कहीं बात नहीं कर सकते, विपक्ष है ही नहीं वहाँ पे। हाँ, मेरा सवाल आपसे यही है कि आपने जो है ये चर्चा की कि परेशानी होगी तो विपक्ष के लिए तो मुश्किलें बढ़ ही जाएंगी, और जिस तरीके से मोदी सरकार को कई बिल जो हैं वो पास कराने हैं तो उसमें उनको फायदा मिलेगा, लेकिन विपक्ष के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सरकार को घेरने के लिए तो हर संभव कोशिश जो है वो विपक्ष करता है, लेकिन ये जो कहीं ना कहीं इस तरीके से पाला बदल रहे हैं, निर्विरोध जीत रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा मुश्किल इंडिया अलायंस के लिए है? एनडीए आपको बताएं, एनडीए अलायंस के लिए, एनडीए अलायंस के ये 11 में से 10 सदस्य जाने के बाद वो बिल्कुल आपको हम बता रहे हैं उनका बिल्कुल टूटन हो जाएगी। उनके कुल वोट जब 42-43 थे, अब 42-43 में 32-33 हो जाएंगे। कांग्रेस के पास इस समय 28 हैं, 27 है। 27 में ये सुनने को मिल रहा है कि 3 लोगों को यहाँ पे विधानसभाओं में बीजेपी एडजस्ट कर रही है, उनको मंत्री पद या स्टेट में देगी, एक को सेंट्रल में लेगी। वो अगर 3 दे दिए तो कांग्रेस का विपक्षी दल का मान्यता राज्यसभा से चला जाएगा, अगर 3 हट गए। अच्छा, यही पोजीशन बीजेपी, यही पोजीशन पहले कांग्रेस की थी, कांग्रेस को विपक्षी दल का मान्यता नहीं मिली थी 2014 में। दूसरी, इन्होंने एक शपथ खाई थी कि जब हमारा ये हो जाएगा वहाँ से हम पार्टी ख़त्म कर देंगे उनको, उन्होंने कसम खाई थी, तब हम मंदिरों का वो ये सब करेंगे। तो इन्होंने लोकसभा में ख़त्म कर दी, राज्यसभा में आज इन्होंने इसीलिए घोषणा कर दी, वहाँ पे जितने मंदिर वगैरह थे उनके पुजारियों के लिए घोषणा कर दी आज उन्होंने, चूँकि उनको कन्फर्म हो गया कि हम 11 में से 10, 2 तो शामिल हो गए, 8 और शामिल हो गए। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ वेंकट रमन जी हैं, वेंकट रमन जी का क्या है, ये इनका और धर्मना प्रसाद राव का, ये सीबीआई की इनके ऊपर जांच चल रही है और इनमें इनको अरेस्टिंग भी हो चुकी, एक सांसद और भी अरेस्टिंग हो चुकी, सीबीआई की जांच चल रही थी। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल, जो मेरा आखिरी सवाल है वो ये है कि अभी तक राज्यसभा में कहीं ना कहीं विपक्ष का जो बोलबाला है वो ज़्यादा रहा है, विपक्ष कहीं ना कहीं मजबूत दिखा है, लेकिन अब जो है जब एनडीए को बहुमत मिल गया है तो कहीं ना कहीं जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उन पर जो बीजेपी की निर्भरता होती थी कि शायद हमारे खेमे में वोट दे दे या इस बिल का समर्थन कर दे, तो अब वो चीज़ खत्म हो गई है, यानी बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर है। बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर। मैं आपको बता रहा हूँ, टीएमसी जैसी पार्टी जो भाजपा से मुकाबला कर रही है, दब नहीं रही बंगाल, वो भी दब रही कि उसके 2 राज्यसभा सदस्य खुल करके ममता बनर्जी का विरोध कर रहे हैं, खुल करके। यही पोजीशन मैं आपको बता रहे हैं, कांग्रेस में कुछ राज्यसभा सदस्य खुल करके विरोध कर रहे हैं, और आपको बता रहे हैं कि इवन आप वो जो द्रमुक है, द्रमुक का एक राज्यसभा सदस्य बीजेपी का खुल करके समर्थन कर रहा। तो आपको बताएं, राज्यसभा में इन केस आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बना भी दिए जाए तो क्या कर पाएंगे? समस्या ये है कि अगर वो कर भी लेंगे तो राज्यसभा में पास नहीं होगा। तो अब जो गवर्नमेंट आएगी वो चलेगी कैसे, नई गवर्नमेंट, क्योंकि इनका बहुमत इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको बता, अच्छा लोकसभा में बहुमत में मान लीजिए 15-20 सांसद से अगर ये कम पड़ते हैं बीजेपी, तो जिसको मंत्री बनाएंगे वो तैयार हो जाएंगे। कांग्रेस के अगर 6 सांसदों को मंत्री बना दीजिए तो उनके साथ 15 सांसद तैयार हैं। तो आपको बताना है, कुल मिला के बीजेपी के लिए इतनी गहरी जड़ें मजबूत हो गई, जो बीजेपी के पूरे अभी तक के इतिहास में इतनी जड़ें मजबूत नहीं थी जितनी अब ये मजबूत हो गई कि राज्यसभा में, उधर उड़ीसा में, उधर आप समझ लीजिए साउथ में इनके एमएलए हो गए, इनकी सरकारें हो गई। आंध्र प्रदेश की सरकार टोटल बीजेपी के इशारे पे चल रही है। तो आपने इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना, जिनका यही कहना है कि आज ये 2 जो कहीं ना कहीं सांसद हैं उन्होंने वाईएसआर को छोड़ा है और टीडीपी में वो शामिल हो रहे हैं। जाहिर तौर पर एनडीए को इससे मजबूती मिलेगी, लेकिन आने वाले वक्त में और ज़्यादा इस तरीके के बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। और जाहिर तौर पर ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं जो अभी अटके हुए हैं, जिन्हें पास कराना है, तो ऐसे में सरकार के लिए ये अच्छी खबर है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।